चत्तारि मंगलम अरिंदमंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम कीर्तिवृत्तो धम्ममंगलम चत्तारि लोतमा अरिंदलोतमा सिद्धालोतमा साहुलोतमा कीर्तिवृत्तो धम्मलोतमा चत्तारि शरणं पूज्यामि अरहंत शरणं पूज्यामि सिद्ध शरणं पूज्यामि साहु शरणं पूज्यामि कीर्तिवृत्तो धम्मो शरणं पूज्यामि ओम ह्रीं अनादि निधन मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वविघ्न शांति तुष्टिं पुष्टिं च कुरु ओम नमरते भगवते प्रक्षिणाय से दोषकलमसाई दिव्य तेजो मूर्ति नमः शांति नाथाई शांति कराई सर्व विघ्न विनाशने सर्व रोगापृतु विनाशने सर्व क्षत्रुपद्रव विनाशने सर्व छामणाम डामर विनाशने ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः अस्याउस नमः शांति धारा करता रसा श्री आर्जव जैन नीचे श्री राजेश जैन विशाल जैन प्राशुक जैन लोकेश जैन सपरिवार समस्त पुजारीगण श्रद्धालुगण श्रोतागण सकल दिगंबर जैन समाज समस्त सिद्ध चक्र विधान कर्ता पुण्यार्जक परिवार श्री अजय कुमार जैन इंद्रापुरम श्री अर्चना जैन दीपक जैन रमेश जैन नीरज जैन आकांक्षा जैन ओम प्रकाश जी सविता जी संभव जैन ब्रजेन जैन त्रिशला जैन नरेंद्र जैन सपरिवार सर्व रोग शोक पीड़ा विनाशनम परम पूज्याचार्य भगवत गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनिराज सत्संगेश मुनियार का नाम श्रावक श्रावक का नाम परम पूज्य मुनि शिवानंद बालमचारी नवंजन सर्व रोग शोक पीड़ा सत्शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रूं छूं फट कीटम कीटम घाते घाते पर विघ्नाय स्फुट स्फुट सत्खंडान कुरु कुरु प्रमुद्राण छिंद छिंद परमंत्राण विंद विंद छाछा ओम पट सत्शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ह्रमस्यौसा अनाहत विद्याय नमो रिहंत्रां रोम सत्शांतिम कुरु कुरु ओम आ राम श्रीं ह्रीं आ रूं ओम रोम सः जगदापद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु सिद्धालयान श्री मैतोत वीरान श्री वर्धमान आदि विभूति दक्षान सर्वान मुनीन मुक्ति वरान्य सिन्नान स्तुय गणेशान तद्गुणप्ते निरसुर खचर सेव्या विश्रेष्ठादि भूषा विविध गुण समुद्रा मारमातंग शिंगा भोजल निधि भूता वंदिता मेद संतु मुनिगण सकलासी सिद्धदासादि सिंद्रा नित्यम योगण भिन्नमंत्र विशुद्ध संजपत्रमम आश्रवतस्य पुण्यानां निद्रा पाप कर्मणाम न स्याद पुत्र भोगश्चित व्याधि भूत विषादवि सदद वीक्षणे सपने समादेश्य ध्वनितो नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो जड़म नमो लोहि सब्बुसाहुड़म नमो जिनाडम नमो ओहिजाणम नमो परमोहिजाणम नमो अनंतोहिजाणम नमो कोटबुद्धिडम नमो बीजबुद्धिडम नमो पादानुसारिणम नमो शंभिन्न शोधाणम नमो शयम बुद्धाड़म नमो पत्ते बुद्धाड़म नमो बोहे बुद्धाड़म नमो उजुमदीडम नमो वियलमदीडम नमो दस्पुब्बीडम नमो चौदस्पुब्बीडम नमो अट्ठंग महानिमित कुशलाड़म नमो विवड्डी बत्ताड़म नमो विद्याहराणम नमो चारणाणम नमो पन्नशमणाणम नमो आकाशगामीणम नमो आसी विसाड़म नमो दिट्ठी विसाड़म नमो उग्रतवाड़म नमो दित्यतवाड़म नमो तत्तवाड़म नमो महातवाड़म नमो घोरतवाड़म नमो घोरगुणाणम नमो घोर परिक्रमाणम नमो घोर गुणमंबीणम नमो आबोसी पत्ताड़म नमो खिल्लोसी पत्ताड़म नमो जल्लोसी पत्ताड़म नमो बिप्पोसी पत्ताड़म नमो सप्पोसी पत्ताड़म नमो मन बलीडम नमो बची बलीडम नमो काय बलीडम नमो खीर सबीडम नमो सप्पी सबीडम नमो महोर सबीडम नमो अमी सबीडम नमो अक्षीण महासाड़म नमो वड्डमाणाणम नमो सिद्धाय दड़ाड़म ओम ह्रीवरम नमो वैभदो महिनी महावीर वड्डमान बुद्धिरिष्णोचेदी जसंत्यम दंपौनियंचे तत्संत्यम बेड़ी उन्पौंजे कायेन वाचा मनसा विनित्यम संकारे तम सिरपंचमेणा तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुराज के पद भ्रष्टो भद्रो दारद्र शौचक पुचन पो जलूद भावो भद्रो शाकनी डाकनी तत्रो दुर्भिक्ष व्यापार रहितो भद्रवणाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु सिम्मस्तु जयोस्तु नित्यमारोगमस्तु शांति धारा करता है श्री विशाल जैन राजेश जैन प्रासुक जैन लोकेश जैन सपरिवार समस्त पुजारीगण श्रद्धालुगण श्रोतागण सकल दिगंबर जैन समाज यमुना विहार सर्व रोग शोक पीड़ा विनाश सिद्ध चक्र महामंडल विधान करता रस पुण्यार्जक परिवार सर्व रोग शोक पीड़ा विनाशम पुजारीगण श्रद्धालुगण श्रोतागण सर्व रोग शोक पीड़ा विनाशम परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनिराज सर्व रोग शोक नंदी सुरदीप सौंदी भावन जिन्भी विष्णुवान सर्विंग शांति तुष्टुंजा गुरु गुरु ओम भ्रीमरम 5 भरत 5 ऐरावत से 30 24 के 720 जिनाज्य नमः सर्वज्ञ शांति तुष्टिम पुष्टिम जय गुरु गुरु ओम भ्रीमरम मध्यलोक विराजमान 458 आकृतिम जय चितालिप नमः सर्वज्ञ शांति तुष्टिम पुष्टिम जय गुरु गुरु ओम हृदय समनि 398 आकृतिम जय चितालिप नमः सर्वज्ञ शांति तुष्टिम पुष्टिम जय गुरु गुरु ओम भ्रूम
धायरी स्वंदी तीन गम नौकुड़ राज्य पे नमः सर्वविघ्न शांतिम तुष्टि पुष्टिम च गुरुग्रो ओम ह्रीं परमस्योस नमः आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंदी महाराज सर्व रोग शोक पीड़ा विनाश शांतिम तुष्टिम च गुरुग्रो ओम ह्रीं परमस्योस नमः आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंदी महाराज सर्व रोग शोक पीड़ा विनाश शांतिम तुष्टिम च गुरुग्रो ओम ह्रीं परमस्योस नमः परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंदी महाराज सर्व रोग शोक पीड़ा विनाश शांतिम तुष्टिम च गुरुग्रो ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य रीसस्यक्कं जलंतम गच्छयाय संपायलम लोयाणम भयाणम जयवा विवादेवा थंबड़ेवा रणंगड़ेवा रायणवा मोहिणवा सबो जीव सत्ताड़म जीव मात्रेषु प्राणी मात्रेषु सिद्ध चक्र महामंडल विधान पुण्यार्जक परिवारस्य निर्विघ्न संपन्नार्थम अपराजितो भवतु रख रख ओम फट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यति एटलांटा अमेरिका से आए हैं हमारे श्री नरेंद्र कुमार जी श्री नरेंद्र कुमार जी जैन श्रीमती निर्मला जैन के बड़े सुपुत्र हैं और उनके छोटे सुपुत्र श्री विवेक जैन जी वो बेंगलोर से आए हैं धर्मपत्नी के साथ। ये बड़ा भाग्यशाली परिवार है। इससे पूर्व भी इन्होंने 4 वर्ष पूर्व सच्चिकम्मा बन गया। आज जो आपने सबने मुकुट लगाया है जिनके सर नहीं ढके उनसे मेरा निवेदन है कि इस सर को जरूर ढकें और जो मुकुट माला नहीं पहनते तो हमारे जो हमने पूरा टाइम दिया है इसमें उसकी हमारी जो सहभागिता दी है उसका हमें पुण्य लाभ नहीं मिलता, पूर्ण लाभ नहीं मिलता। पुण्य लाभ तो मिलता है लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलता। धन्यवाद पंडित जी। आगे सब कुछ गवाया बस लाज बची है तुझ पे ही प्रभु मेरी आस टिकी है। सब कुछ पर्यंत 1.25 लाख जापस करिष्यामि जापस मम संकल्पं कुर्मः दिनं समापन भवतु। अहं नमः स्वाहा। श्रीफल दे दो पहले, एक श्रीफल भी चढ़ा दो वहीं पर, संकल्प पूर्वक श्रीफल चढ़ा दो। ओम ह्रीं श्री मंगल स्थापना।
मात्र ऐसे लोग चाहिए जो 1 साल तक ओम ह्रीम नमः, कितनी बड़ी मंत्र है, ओम ह्रीम नमः, बस इस मंत्र की प्रतिदिन 5 माला, ज्यादा नहीं। वाह, कितने हाथ में गए, आ जाओ सब। चमन स्थापना करोमि स्वाहा। करते हैं अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। करते जय जयकार तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमिरन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। जगतां शांति विश्वभात्या जिनेश्वरा, गुरुवः पन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका, चारित्राणव गंभीरा, मोक्षमार्गोपदेशिका। जबरियानंदानंद परमेश्वरी भगवान की गजल। प्रथम में अष्टानी का पर्व सिद्ध चक्र की आराधना करने के लिए तत्पर, और आप लोग इतने सारे उपस्थित होकर आवाज नहीं आ पाई। लगता है समझ में नहीं आया कि जयकारा बोलना है। माला छोड़ दो, दो कामनाओं से विषय होगा मोक्ष में जाने। दोनों हाथों को उठाते हुए बोले देवादिदेवी कजराट श्री अचितनाथ भगवान की, देवादिदेवी कजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पिता परमेश्वर श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जयमाणी माता की, मुनि परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सच श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, धर्म श्रवण करने के लिए आते, सिद्धों की आराधना में लीन
आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, मूलभूत संस्कारों से संस्कारित हमारा जीवन, बाल्यकाल से ही हम महामंत्र नमोकार को पढ़ने वाले हैं। 45 दिन की उम्र से ही महामंत्र का स्मरण करते आए हैं। ये महामंत्र गुणों की खानी, किसी एक व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, इसमें गुणों को नमस्कार किया, उन अरहंतों को नमस्कार किया जो उस गुणों से युक्त हैं, उन सिद्धों को नमस्कार किया जो उन गुणों से युक्त हैं, जो 36 मूल गुणों के धारी आचार्य हैं उनको नमस्कार, और जो अध्ययन अध्यापन के विशेषता से युक्त हैं ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार, और जो 28 मूल गुणधारी विशेषता से 7 मूल गुणों का विशेष गुणों का पालन करते हैं उन मुनि महाराजों के लिए नमस्कार। उन पंच परमेष्ठी का एक बार भी जो स्मरण करता है उसके असंख्यात कर्मों की निर्जरा सहजता से हो जाती है। कुछ ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं, मात्र मन से, वचन से और काय से, इस तीनों योगों की एकाग्रता से जो इन पंच परमेष्ठी का स्मरण करता है उसका निश्चित ही कर्म निर्जरा को प्राप्त होता है। और कहते हैं जो इन जिनेन्द्र प्रभु में सर्वश्रेष्ठ अष्टकर्मों से रहित अनंतानंत सिद्धों की भक्ति करता है, उनका गुणानुवाद करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनका स्मरण और उनका ध्यान करता है, निश्चित ही वह उनके मध्य में जाकर विराजमान होने की योग्यता को हासिल कर लेता है। यहाँ सिद्धों की आराधना को आज आप लोग शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, और सिद्धों की आराधना में प्रारंभ करने से पहले एक आपसे बात कहता हूं, एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं कि आपको कितनों को 24 तीर्थंकर के नाम याद हैं? वर्तमान 24 के पूरे नाम याद है? क्रम से हाथ उठा दो, क्रम से। बहुत सुंदर। चलो अच्छा, अगर आगे पीछे कहें तो कितनों को याद है? चलो कोई बात नहीं, कैसे भी बोलना बोल देना। चलो अगर हम कहें कि भूतकाल के 24 तीर्थंकर और भविष्य काल के 24 तीर्थंकर के नाम सुनाओ तो एक भी नहीं रहा। अभी तो बहुत सारे थे और अब एक भी नहीं रहा। अच्छा, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर, पूरे 20, बहुत सारे, और 30 से 24 ही हम लोगों की हुई। ऐरावत क्षेत्र के 5 क्षेत्र हैं, उनके भूत भविष्य वर्तमान। भरत क्षेत्र के 5 क्षेत्र हैं, उनके भूत भविष्य वर्तमान। और विदेश क्षेत्र के 5 विदेश क्षेत्र के 160, यानी एक विदेह में 32 तीर्थंकर, और उन 32 इंटू 5 कर देंगे तो 160। इस तरह से 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। उनके नाम किसको याद है? क्योंकि तीर्थंकर नियम से मोक्ष जाते हैं तो उनका नाम तो याद होना चाहिए, नहीं याद है। अब बड़ी दुविधा खड़ी हो गई कि हमें तो नाम नहीं याद और हम उनका अर्घ कैसे चढ़ाएं, उनका स्मरण कैसे करें। तो इसलिए एक ऐसे नहीं, 2.5 द्वीप में तो कम से कम 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज जो नियम से इस भव में जाए, अब अगले भव में मोक्ष जाए। ये 3 कम 9 करोड़ की संख्या भी आपको याद नहीं हो सकती। ऐसे 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज अनंत हो गए और आगे अनंत होंगे। ये संसार कब से है निर्मला जी? संसार कब से है? कोई तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अनादिकाल से। अच्छा, कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। जब अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। और जैन धर्म
जब से है, जब से और तब तक रहेगा जब तक है। ऐसा जैन धर्म उसके अंदर 24 कब से हो रही है? हाँ, विजय जी कब से हो रही है? अनंत से हो रही है, अनंत तक रही है। अब जब इस बात को हम लोगों ने समझ लिया, जान लिया, तो एक बात दिमाग में आती है कि जब अनंत 24 हो चुकी तो अनंत से इंटू 24 और आगे अनंत इंटू 24, यानी अनंतानंत सिद्ध भगवान इस तरह से हमारे हो जाते हैं। अब इन अनंतानंत को हम कल कैलकुलेट करने बैठे कभी इसके आने वाले प्रवचनों में चर्चा करूंगा। यदि हम उन अनंतानंत सिद्धों के नाम छोड़ो, उनकी गणना नहीं कर पा रहे, तो कैसे हम लोग उनका अर्घ चढ़ाएं? इसलिए महामंत्र नमोकार इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली कि नमो सिद्धाणम, क्या बात कह दी। एक नमो सिद्धाणम बोलते ही हम लोगों ने उन अनंतानंत भूतकालीन, भविष्यकालीन और वर्तमान में जो हो रहे हैं उन सब को एक साथ नमस्कार कर दिया। कितना सरल है। अब सोचो, हम इतने सारे अरहंतों को, इतने सारे सिद्धों को जब नमस्कार कर रहे हैं तो हमारे मन की, वचन की और काय की शुद्धि कितनी होनी चाहिए। एक मुनि महाराज देखते हैं तो हाथ जुड़ते हैं, सर पर हमारा हाथ पहुंच जाता है, मस्तक झुक जाता है, गवासन से बैठ जाते हैं और नमस्कार करते हैं। और जब अनंतानंत हो तो अच्छा देखो कितना आसान हो गया, एक बार नमस्कार करके अनंतानंत को नमस्कार कर देना। आप लोगों ने 24 के दर्शन किए होंगे अलग अलग वेदी में, जब एक एक तीर्थंकर होते हैं। तो सच्ची सच्ची बताना कि आप में से कितने ऐसे श्रावक हैं जो प्रत्येक वेदी पर, जो पहले आदिनाथ भगवान पर जिस भावों के साथ नमस्कार किया, अंतिम पहुंचते पहुंचते महावीर भगवान तक वही भाव बने रहते होंगे। है क्या? 99.99% भावों में गिरावट आ जाती है। जल्दी जल्दी देखिए, अर्घ चढ़ाए और यदि यूं कह रहे कि फेंके पर आगे निकल गए। और कभी कभी तो अर्घ भी चढ़ाने को नहीं बचते, हाथ जोड़कर निकल गए। यहाँ तक कि चिन्ह भी कई बार देखा नहीं जाता कौन से तीर्थंकर हैं और निकल जाते हैं। अब सोचो, विचार करो कि जब 24 के सामने आपकी स्थिति होती है और अगर आपको अनंतानंत के चक्कर लगाने होते तो क्या होता? अनंतानंत तीर्थंकरों के, अनंतानंत सिद्धों के सामने जाकर एक एक करके हाथ जोड़ने पड़ते, तो सोचिए क्या आपका ये एक भव उनको नमस्कार करने में समर्थ हो पाता? अनंत समय भी इसमें निकल जाते हैं मानव भाव। इसीलिए इन अनंतानंत सिद्धों की आराधना यूं तो आप नमो सिद्धाणम पढ़कर भी कर सकते हैं, फिर भी विशेषता तो विशेषता ही होती है। आप में से रोज चपाती कौन खाते हैं? राजीव जी खाते हैं? कितने लोग खाते हैं रोज रोटी? अच्छा, नहीं, ऐसा सुनने में आया था कि जब चेन्नई जाते हैं तो 3-4 दिन तक चावल ही चावल खाते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं कि जो रोज रोटी ना खाता हो। लेकिन जब रोज रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, रोज ग्रास ले रहे हैं, तो ये बताओ कि फिर भी उस आटे की बनी रोटी के उपरांत भी आप पूरी क्यों बनाते हो? अब पराठा क्यों बनाते हो? हाँ? आटा तो वही है, वही गेहूं का, रोटी का आटा और वही पूरी में आटा, फिर अंतर क्यों कर दिया? हाँ? स्वाद तो वही आ रहा है, बस थोड़ा सा मौन, उसकी रूप रंग बदल दिया तो
अट्रैक्शन आ गया। हाँ भैया आज तो लगता है घर में कोई त्योहार है, क्यों? पूड़ी बनी है। लगता है अभी सुबह नाश्ते का समय है, क्यों? पराठा बना है, सब पराठा है। मालूम भाव जैसे किसी विशेष अवसर पर। और दूसरी बात, जो आखिरी बात आपने कही कि टेस्ट बदलने के लिए आप लोग उस रूप रंग को, रोज खाने वाली सामान्य से दिखने वाली रोटी को आप उसमें घी चुपड़ करके उसको विशेष बना देते हो। ऐसे ही हम रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हो सकता है हमारा उपयोग थोड़ा सा घट जाए। णमो सिद्धाणम पढ़ने में आप कितनी भी सेकंड्स में, हो सकता है जितनी देर में आप णमो सिद्धाणम पढ़ रहे हो इतनी देर में 2-4 बार नमोकार मंत्र पढ़ जाओ। इसलिए रोज पढ़ने वाली उस प्रक्रिया में आपका उपयोग थोड़ा सा भटक गया। इसलिए यहाँ पर विशेष गुणों की आराधना फोकस करके सिर्फ और सिर्फ सिद्धों के प्रति समर्पित करने की भावना से यहाँ सिद्ध चक्र विधान की भावना हो गई। कितना फलदायी है एक सिद्धों की आराधना करना, ये आप सब लोग जानते हैं कि उस मैना सुंदरी ने जब श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों का कष्ट कोड़ दूर कर दिया, तो हम लोगों की भावों की शुद्धि हम लोगों के कष्ट दूर नहीं कर सकती क्या? कर सकती है। यहाँ पर जो की गई आराधना है वह मन से, वचन से और काय से जितनी युक्त हो जाएगी, जितनी विशुद्धि हो जाएगी, घड़ी पर समय पर नजर ना जाए, पेट पर नजर ना जाए, भूख लगी है, नासिका पर कंट्रोल कर ले, नीचे से खुशबू आ रही है, तो निश्चित मान लेना घर का, परिवार का जितना भी व्यायाम है सब छोड़ दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए और तब जाकर ये सिद्ध चक्र विधान कीजिए। हम निश्चित कह सकते हैं कि आपके वह असाध्य रोग भी ठीक होने की सामर्थ्य इसमें है। आपका उपयोग नहीं है। जिस तरह से एक श्रावक, एक छोटा सा बालक पेपर देने जाता है, एग्जामिनेशन में जाता है, और यदि उसका फोकस उसके क्वेश्चन पढ़ने में ना हो, उसको वह ठीक से समझे नहीं और कोई भी आंसर लिखकर आ जाए, तो क्या टीचर उसको पूरे अंक दे देती है? गलती किसकी? अरे बच्चे कहते हैं टीचर की, हमने तो लिखा था, टीचर ने नंबर नहीं दिया, हमने तो लिखा था। लेकिन वास्तविकता यह है कि क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझा ही नहीं और ठीक से आंसर लिखा नहीं, इसलिए पूरे नंबर मिले नहीं। ऐसे ही यदि आप सिद्ध चक्र विधान में आप बैठ तो गए, पंडित जी ने उच्चारण किया, संगीतकार ने संगीत बजा दिया और आपने चावल तो खिसका दिए, स्वाहा तक भी नहीं बोला। आपको पूछा जाए बीच में क्या चल रहा है, बोले विधान चल रहा है, आने दो और आने दो, आने दो और जाने दो। इस तरह से यदि आप विधान करोगे तो निश्चित मानना ऐसे हजारों सैकड़ों विधान भी आप कर लोगे तो आपका हित और कल्याण नहीं होगा। अब बोलोगे ये क्या बात है? सीधी सीधी सी बात है। मैथ्स की कैलकुलेशन में जैसे 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 5 नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान की भक्ति भी सटीक है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। मन की सत्ता में 83% और वचन और काय की सत्ता में 17% होता है। अब 17% जिसका अगर मन और वचन, ये वचन और काय लग गया तो 17% तो मिले आप लोगों को। लेकिन अगर मन लग गया तो आपको 83 + 17 पूरा 100% मिल गया। अब बताओ, आप लोग यहाँ आ चुके हो, ये अमेरिका से आ गए, कुछ लोग अलग अलग कॉलोनी से आए हैं, भोजपुर से आए हैं, बैंगलोर से भैया, छोटे बड़े भैया आए हैं, तो सब लोग दूर दूर से आ गए, ज्योति नगर से, कृष्णा नगर से, सब लोग आए हैं और यमुना विहार से सब लोग आप हो, आप तो गए,
सर्दी को भी झेलोगे क्योंकि मौसम तो ठंडा हो ही चुका है, और जब तक बैठोगे भूख भी झेलोगे, खा पी तो कुछ सकते नहीं, और धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो 12-1 भी बजेंगे, घड़ी में भी और चेहरे पर भी। लेकिन उसके बाद भी मन नहीं लग पा रहा, आपका तन लग गया और बार बार कहेंगे पंडित जी स्वाहा बोलो, तो हो सकता है जबरदस्ती आप स्वाहा, और जब भूख लगने लगी तो बीच में हो सकता है कहने लगो आहा। लेकिन उसके बाद भी 83% का लॉस तो झेलना पड़ेगा। पंडित जी जल्दी कराओ, हमें घर जाना है, भूख लगी है, बिजनेस में डील करनी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, घर की सफाई करनी है, बच्चे घर में हैं, हम अकेले हैं, कौन संभालेगा? इतने सारे विकल्प लेकर यदि तुम सिद्धों की आराधना करोगे और अर्घ चढ़ाओगे निर्विकल्प होने के लिए, यदि निर्विकल्प होने के लिए आप आराधना कर रहे हो, भगवान जी से गुणों की प्राप्ति करने के लिए अर्घ चढ़ा रहे हो, तो उन जैसा अभ्यास भी अभी से शुरू कर दीजिए। यानी आप तो गए हो, बोल भी रहे हो, तो मन लगा करके इस विधान को कीजिए, निश्चित ही आपके हर कार्य की सिद्धि संभव है। अरे जिस भगवान की भक्ति से मोक्ष जैसा असाध्य लक्ष्य मिल जाता है, तो फिर सामान्य सी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। लोक कार्यों की विशुद्धि होना, शुद्धि होना, सिद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है। मानव समय तो हो चुका है और आप लोगों को भी इस बात को जान लेना चाहिए कि समय हो चुका है। समझ में आई बात? प्रवचन का भले ही समय हो चुका हो पूरा, लेकिन आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि अब समय हो चुका है, अब बर्बादी करने का समय नहीं रहा, अब समय को लुटाने का नहीं समय रहा, अब अपने वक्त को अपने हाथों में थामने का समय आ चुका है। अब तक ये डोर बहुत ढीली थी, इसलिए पतंग हवा में ऊपर दिखती भी यदि नहीं थमाई गई तो नीचे डूबते में टाइम नहीं लगेगा। तिनका दीजिए, खिंचाव दीजिए, डोर को टाइट पकड़िए। अब समय हो चुका है अपने आत्म कल्याण का, मोक्ष मार्ग का। मानव अपना हित कीजिए। सिद्धों की आराधना केवल एक त्योहार नहीं, केवल एक महोत्सव नहीं, केवल एक आयोजन नहीं, केवल एक व्यवहार निभाने की व्यवस्था नहीं कि भैया निर्मला जी और नरेंद्र जी ने बुलाया तो चलो हमें जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, विधान करना पड़ेगा। ये पड़ेगा जब तक लगेगा तब तक आपकी धार्मिकता तो होगी, लेकिन धर्मात्मा बना नहीं आ पाएगा। अपने धर्मात्मा बने को अंतरंग से जागृत कीजिए और पूर्ण विशुद्धि के साथ, शुद्धि के साथ, बिना किसी कंडीशन के आप धर्म की आराधना कीजिए। मैं गारंटी कह सकता हूँ ये सिद्धों की आराधना आपको सिद्ध बनाने में सक्षम। अब बात इतनी है कि जब सिद्धों की आराधना करें तो निर्विघ्न भी कार्य होना चाहिए। नरेंद्र जी हमसे कई बार कहते हैं महाराज जी निर्विघ्न हो जाए, तो उसके लिए पुण्य चाहिए। और पुण्य कहाँ से आता है? पुण्य आता है त्याग और तपस्या से, विशेषता से, जाप आराधना से। तो जब तक ये सिद्ध चक्र विधान चलेगा, जाप अनुष्ठान कहाँ पर करें? इसी के सामने, यहाँ पर जाप अनुष्ठान इसी के सामने चलेगा, तो सभी पुरुषों को विशेष रूप से जाप लगानी है। ओम ह्रीम अरहम असी आप दूसरा नमः। ये इस सिद्ध चक्र का जाप मंत्र है। इसी की आराधना आप लोगों को करनी है। हर जब भी पूजा के अर्घ पूरे होंगे तब यही मंत्र का उच्चारण होगा, इसी मंत्र की जाप लगेगी, आहुति होगी, धूप घट में क्षेपण होगा और अंत में हवन भी इसी मंत्र का होगा। इसीलिए सभी को ओम ह्रीम अरहम असी अवसरमा इस मंत्र का खुले दिल से जाप करना है। खुले दिल से
जितना समय आपका एक्स्ट्रा चर्चाओं में जाए, जितना समय आपका व्यवस्थाओं में जाए, एक बार को आप लोग यह विधि ठाड़ो हुए के जो विनय पाठ है वो भले ही अपना स्वास्थ्य बनाते हुए, बर्तनों की व्यवस्था करते हुए, और जो इधर उधर से भैया चावल ला, इधर पानी ला, इधर बर्तन ला, ये सब करते हुए एक बार को कर लेना, करना नहीं चाहिए क्योंकि विनय पाठ है। लेकिन फिर भी यदि उसमें आप व्यवस्था बना रहे हो, बना लो। उससे पहले के समय में खुलकर दिल से इस मंत्र की आराधना करना, जाप करना, ये आपके विशेष सेल्फ, आपके पुण्य का कारण बनेगा। दूसरी बात, एक त्याग आपको करना है। त्याग क्या करना है? जब तक ये विधान में आप लोग बैठे हैं करेंगे उतने, यानी अष्टानी का पर्व 8 दिन तक आपको बुद्धिपूर्वक सप्त व्यसनों का त्याग करना है। वो आप लोगों को मालूम ही कौन कौन से होते हैं। बुद्धिपूर्वक आपको अष्टमूल गुण का पालन करना है, ये भी आपको मालूम है। रात्रि भोजन नहीं करना है, जमी कंद का सेवन नहीं करना है किसी भी प्रकार से, चाहे वो अदरक ही क्यों ना हो। सर्दी भली बढ़ जाए, चाहे भी कोशिश करें ना पिए, लेकिन उसका त्याग नहीं करा है। लेकिन अदरक आदि जमीकंद का पूरे का त्याग है, और रात्रि भोजन का त्याग। और भावना ये बनानी है कि बाजार की कोई भी वस्तु नहीं खाए 8 दिन तक, और बार बार ना खाएं। एक बार खाएं सर्वोत्तम, अधिकतम 2 बार, ठीक है। क्योंकि जितना आप विशुद्धि के साथ, त्याग के साथ, भावनाओं की निर्मलता के साथ आप विधान करोगे, उतना ही आपका पुण्य उत्कृष्टता तक बढ़ जाएगा। दवाई की हम आपको त्याग नहीं करा रहे, दवाई की छूट है, लेकिन दवाई के नाम पर बार बार भोजन मत करना। बोले आहारी औषधि है तो बोले हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं, नहीं। आप औषधि ले लीजिएगा, लेकिन भोजन बार बार नहीं कीजिएगा। कितने लोग ऐसे नियम है जो पालन नहीं करेंगे? क्योंकि विधान में बैठे हैं तो सभी को विधान में नियम पालन करना है। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोले महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज की। तो देवों का तो आगमन विमान सब, ये भी विमान से ही आए। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद। करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं।